नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सबका चैनल पर। मैं नए टॉपिक को लेकर आ गया हूँ और हाँ जी हाँ, मैं बताने जा रहा हूँ वो इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है आज का है फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ यू ऑन योर स्पाउस। आपका इम्प्रेशन आपके स्पाउस पर कैसे पड़ा था पहली मुलाकात में, इसी टॉपिक पर आज रीडिंग होने वाली है दोस्तों। और सिमिलर पिक ए कार्ड रीडिंग होने वाली है, जनरल रीडिंग होने वाली है। किसी के साथ बहुत ज़्यादा, किसी के साथ थोड़ा कम या ज़्यादा रेजोनेट और मैच कर सकती है। और जो बात अगर थोड़ी बहुत नेगेटिव लगी और उसको दिल पे मत लीजिएगा प्लीज़। और एक गाइडेंस के जैसे एक पॉजिटिवली अगर लेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी टैरो से। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा कृपया करके मेरे प्रिय दोस्तों। और फैमिली के साथ जुड़ जाइएगा। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, बहुत साफ रीडिंग चाहते हैं, बहुत सटीक रीडिंग, काफ़ी सटीक रीडिंग करता हूँ। अपनी तारीफ़ अपने मुंह से कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरे सारे क्लाइंट्स जो हैं मुझसे रेगुलर रीडिंग करवाते हैं और संतुष्ट हैं। और जैसे कि आप पिछले वीडियोस देखेंगे मेरे, तो आपको समझ में आएगा, आपको एक एक आइडिया आएगा कि हाँ, इसकी रीडिंग्स में कुछ बात है। और let's go ahead with the video. So, first impression of you on your spouse on the first meeting. So, आपका इम्प्रेशन कैसे पड़ा था आपके स्पाउस पे जब आप लोग मिले थे? तो आपके सामने 3 कैंडल्स हैं दोस्तों, येलो, पिंक और ग्रीन। तो इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं जिस कलर के साथ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो भी आपका मनपसंद कलर हो, आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए और उसके प्रति एक पाइल ऑफ कार्ड्स रीडिंग की जाएगी और वही आपकी रीडिंग होगी दोस्तों। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कितना मैच हुआ, नहीं मैच हुआ। मैच तो ज़रूर होगा, मेरी हर रीडिंग मैच होती है। और लेकिन आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं दोस्तों कमेंट्स में। चलिए कोई बात नहीं, लेट्स गो अहेड विद द वीडियो। जिन्होंने भी येलो चूज़ किया है, मैं उनके रीडिंग फर्स्ट ले लेता हूँ। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अच्छे से मिक्स कर लिए गए हैं कार्ड्स। और चलिए, पहला आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फिर आया है द डेथ कार्ड। चलिए देखते हैं क्या बतलाना चाह रहे हैं, डिकोड करते हैं, समझते हैं मतलब फटाफट कि क्या है, आपका इम्प्रेशन कैसा पड़ा था आपके स्पाउस पे। आप चेक कर लीजिएगा, ये पास्ट में भी हो सकता है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में जब आप लोग मिलेंगे तो आपका इम्प्रेशन कैसे पड़ेगा, आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि यही आपके स्पाउस हैं दोस्तों। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक इज द फूल कार्ड। फूल का मतलब फूल नहीं होता दोस्तों, इनोसेंस होता है। उस पे मैं आता हूँ अभी। शुरू करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बतलाता है कि एक चेंज, एक किस्मत, एक लक का कार्ड बतलाता है। और एक किस्मत आपको लेकर आई है उनके पास में, या तो एक एक किस्मत खुलने की बात होती है, एक चेंज ऑफ इवेंट्स, एक शिफ्ट, एक चेंज की बात होती है। तो उन्होंने समझा कि किस्मत आपको एक उनको दस्तक दे रही है आपके लिए। और समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि एक बाय लक यू हैव कम इन हिज और हर लाइफ। द नेक्स्ट कार्ड इज़ द डेथ कार्ड। डेथ कार्ड भी आपको बतलाता है एक पुरानी चीज़ों का खात्मा और एक नई चीज़ों की शुरुआत। तो जैसे कि ये कार्ड बतला रहा था कि चेंज ऑफ इवेंट्स, तो ये भी वही बतला रहा है। तो 2 ऑफ वैंड्स आया है। अब 2 ऑफ वैंड से हमें
पता चलता है, एक सक्सेस, एक सिक्योरिटी, एक ट्रैवल प्लान्स, जो प्लानिंग करता है, जो ट्रैवल करता है और बहुत ही ट्रैवल्ड इंसान हो जो होता है ना, वो समझदार इंसान और इंटेलिजेंट इंसान, उसको उसको डिपेक्ट करता है ये कार्ड, जो जो इम्प्रेशन आपका गिरा उन पर। और 5 ऑफ वैंड से हमको एक राइवलरी, एक कॉन्फ्लिक्ट भी, कंपटीशन भी समझ आती है। उन उन शायद वो आपको एक कंपटीशन जैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो समझ सकते हैं कि वो सोच रहे होंगे कि कभी ना कभी आपसे कुछ किसी बात पे अनबन हो जाएगी, आप इसी स्वभाव के हैं। और अनबन किससे नहीं होती दोस्तों, जिनसे हम प्यार करते हैं, जो हमारे बेहद करीब होता है, उनसे हम अनबन करते हैं और ज़्यादा अनबन करते हैं। तो वो सोच रहे होंगे कि आपसे अनबन हो सकती है उनकी काफ़ी ज़्यादा। और द एम्प्रेस, एम्प्रेस है एक कार्ड जो कि अथॉरिटी है, बॉसी है और शायद वो हो सकती हैं ये, या तो वो आपको एक्सपेक्ट कर सोच रही होंगे कि आप जो है उनको डोमिनेट करेंगे, जो उन्हें पसंद नहीं होगा, तो ऐसा कुछ। नेक्स्ट आया है द मैजिशियन। द मैजिशियन यानी कि एक टैलेंटेड इंसान, एक स्किल्ड इंसान, कोई हुनर हो उस इंसान में और कोई किसी हुनर का वो मालिक हो, ऐसा इंसान। वो आपको समझ रही हैं, आप में कुछ काबिलियत है जो वो जानती हैं और अ, उसकी कदर करती हैं वो। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स से हमें पता चलता है कि एक सेटिस्फैक्शन, एक खुशी, एक सिक्योरिटी और कंफर्ट और वो सारी इच्छाएं आप पूरी कर पाएंगे उनकी, ये आशा रखती हैं वो आपसे, या रखता है आपसे। और नेक्स्ट हमारे पास, जैसे कि मैंने कहा कि मैं रिवर्स का रूल फॉलो नहीं करता हूँ दोस्तों। इंट्यूशन, मेडिटेशन, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज से चलता हूँ। मेरी रीडिंग्स काफ़ी सटीक आती हैं, मुझे खुद अनुभव होता है और जब मेरे क्लाइंट्स वापस आते हैं रेगुलर रीडिंग कराने, तब मुझे यकीन होता है। और मेरे सब्सक्राइबर्स, हमारे फैमिली के व्यूवर्स भी मुझसे रीडिंग्स ले रहे हैं, पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। माफ़ कीजिएगा, तो मैं वापस आता हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स से एक लॉस, एक हार्ड टाइम्स बतलाता है, एक डेस्परेशन बतलाता है। तो शायद वो समझ रही हों कि कहीं ना कहीं कुछ हार्ड टाइम्स भी आएंगे, तो आप वो उसको कैसे डील कर पाएंगे। और एक डेस्परेशन, आपको डेस्परेट समझती हैं वो। You have come across as a desperate boy or a girl towards your partner, desperate man और desperate woman, समझ रही हैं आपको। तो नेक्स्ट, बॉटम ऑफ द डेक वॉज द फूल कार्ड। द फूल कार्ड यानी कि एक नया बिगिनिंग होता है दोस्तों, एक एक्टिंग फूलिश होता है, एक इनोसेंस होता है और रिस्क टेकिंग होता है। तो वो समझ रही हैं कि आप बहुत रिस्क टेकिंग काम करते हो, बहुत जल्दबाजी में, डेस्परेशन में, और कहीं ना कहीं वो वैसा तो आपको परसीव कर रही हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को रीडिंग, मैच हुई या नहीं हुई? आप प्लीज़ शेयर करिएगा मुझसे ज़रूर। मुझे यकीन है कि ज़रूर कहीं ना कहीं आपको लगा होगा ज़्यादा कम कि जी हाँ, ऐसा हुआ था या होने वाला है आने वाले वक्त में। तो चलिए अब सेकेंड रीडिंग लेते हैं। जिन्होंने भी ग्रीन कलर चूज़ किया कैंडल में, उनके लिए सेट ऑफ कार्ड्स। सो जैसे कि मैंने कहा, मैं रिवर्स का रूल फॉलो नहीं करता दोस्तों, मैं इंट्यूशन, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज से चलता हूँ, जो कि मेरी रीडिंग्स बहुत ही सटीक आती हैं।
मेरे क्लाइंट्स वापस आते हैं और पर्सनल रीडिंग लेते हैं। तो अपनी तारीफ अपने मुंह से कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, बस नॉलेज शेयर कर रहा था। चलिए शुरू करते हैं। कार्ड्स निकल चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज द सन कार्ड। सो जिन्होंने भी ग्रीन कलर चूज किया है, ग्रीन कलर चूज करने वालों के लिए पाइल ऑफ कार्ड्स आ चुके हैं और ये रहे आपके कार्ड्स। टेम्परेंस कार्ड आया है पहला। टेम्परेंस कार्ड यानी कि एक पेशेंट इंसान, यानी कि आप में ठहराव बहुत है, आप कोई जल्दबाजी नहीं करते, आप आराम से चीज़ें लेते हो, बैलेंस करके चलते हो और आपका स्वभाव कूल है, यानी कि ठंडा है, दिमाग ठंडे वाले इंसान, दिमाग ठंडे वाले इंसान दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड कार्ड से। क्या कहना चाहते हैं ये कार्ड? 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप से हमको आइडिया आ जाता है दोस्तों कि टैरो हमें ये बतलाना चाहते हैं कि एक हैप्पीनेस, सिक्योरिटी। यस, आई एम बैक दोस्तों। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था। 9 ऑफ कप्स यानी कि जो इंसान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करने की क्षमता रखता हो दोस्तों, सिक्योर इंसान, एक हैप्पी इंसान, सेटिस्फैक्शन देने वाला इंसान, कंफर्ट देने वाला इंसान। ये आपका इंप्रेशन गिरा था और गिरेगा अगर आप मिलने वाले हो अपनी स्पाउस से जल्द में, यहाँ आने वाले कभी भी टाइम पे। नेक्स्ट आपका आया है 2 ऑफ वैंड्स। 2 ऑफ वैंड्स यानी कि आपका एक सिक्योरिटी, सक्सेस, वही कि एक सक्सेसफुल इंसान, एक सिक्योर इंसान और एक प्लानर और एक वेल ट्रैवल्ड इंसान जो काफ़ी मैच्योर हो, जानकारी रखता हो, समझदार इंसान कह सकते हैं आप। पेज ऑफ कप्स होता है। पेज ऑफ कप से मैं आपको हर एक कार्ड का एक इंडिविजुअल कार्ड उठा के मीनिंग समझाता हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये स्टाइल मेरा काफ़ी पसंद आता होगा। तो पेज ऑफ कप्स यानी कि एक नया प्यार, इन्फैचुएशन, यानी कि वो समझता है कि आपको उनसे इन्फैचुएशन हो चुका है, आप उन्हें पसंद करने लग गए हैं और वो जान चुके हैं। देन 5 ऑफ वैंड्स। 5 ऑफ वैंड्स से कंपटीशन, एक राइवलरी समझ में आती है उनको कि कहीं ना कहीं आप उनसे कंपटीशन और डोमिनेशन मोड में रहेंगे। कहीं ना कहीं आप दोनों में अनबन होगी, कोई ना कोई बात को लेकर, क्योंकि हर चीज़ आप उनके हिसाब से तो नहीं है और होता भी नहीं कोई वैसे, फिर भी कोई ना कोई ऐसे डर लेकर ज़रूर बैठते हैं मन में। फिर वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि हार्ड टाइम्स और डेस्परेशन, यानी कि वो समझते हैं आप डेस्परेट हैं क्या उनको पाने के लिए, और कहीं ना कहीं जैसे कि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स बतला रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं हार्ड टाइम्स और को डिपेंडेंस, यानी कि वो समझते होंगे कि आप पर डिपेंड होना होगा उनको, और कहीं ना कहीं आप उनको डोमिनेट कर सकते हैं। हार्ड टाइम्स हो सकता है जो उन्हें ऐसी चीज़ें पसंद नहीं हो सकती और कहीं ना कहीं वो झिझक में होंगे। और कुछ ऐसा इम्प्रेशन आपका उन पर बना होगा दोस्तों, यहाँ बनने वाला होगा जब भी आप लोग मिलेंगे। और 2 ऑफ सोर्ड्स है। 2 ऑफ सोर्ड्स से हमको बेसिकली हमको पता चलता है कहीं ना कहीं वो चाहते हैं आपको लेके इंतज़ार करके फैसला करना, और उनके दिमाग में आपको लेके चीज़ें साफ नहीं हैं और वो वक्त चाहते हैं। और नेक्स्ट वी हैव गॉट, हमारे पास अगला है 7 ऑफ द सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स यानी कि वो समझते होंगे आप कनिंग इंसान हो सकते हैं, एक डिसऑनेस्ट इंसान भी हो सकते हैं, जिनके लिए उनको वक्त चाहिए समझने के लिए और आप पर भरोसा करने के लिए दोस्तों। और बॉटम ऑफ द डेक का जो कार्ड था वो सन था, जो वो समझते हैं कि आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं, आप एक हेल्दी इंसान हैं, आप खुश रहने वाले इंसान हैं
और आपके साथ कोई भी खुश रह सकता है, आपके साथ वो भी खुश रह सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको लेकर वो झिझक में हैं दोस्तों, जैसे कि रीडिंग में मैंने आपसे शेयर किए हैं। चलिए अब अभी हम करते हैं हमारा अगला रीडिंग, जो कि है जो कि चलिए दोस्तों, अभी पिंक पिंक कलर जिसने भी चूज़ किया था उनके लिए पाइल ऑफ कार्ड्स निकालेंगे और इनकी रीडिंग क्या कहती है, इनका इम्प्रेशन कैसे बैठा था उनके स्पाउस पर फर्स्ट मीटिंग में, चलिए जानते हैं। और ये रहे आपके कार्ड्स, पिंक जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ वैंड्स। तो अब पेज ऑफ पेंटिकल्स है। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है दोस्तों? पेज ऑफ पेंटिकल्स हमें बताता है एक फाइनेंशियल न्यू वेंचर, और न्यू वेंचर शुरू करने, मतलब एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी बतलाता है पेज ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली। तो एक न्यू वे टू मेक मनी। तो कहीं ना कहीं ये समझते होंगे कि ये सिर्फ बिजनेसमैन हैं, बहुत ही फोकस्ड बिजनेसमैन, बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन होंगे आप। आपके स्पाउस यही समझते होंगे, जो आपका इम्प्रेशन बेसिकली जिनका पड़ा है। और 10 ऑफ वैंड्स हैं। 10 ऑफ वैंड्स यही बतलाते हैं कि हार्ड वर्किंग इंसान, फिर से ड्यूटी के प्रति ओरिएंटेड, जो कि वैंड सिंबलाइज करता है कामकाज। और 4 ऑफ सोर्ड्स आया है। 4 ऑफ सोर्ड्स से हमें पता चलता है कि एक अच्छे प्लानर, और जिनको एक रेस्ट चाहिए अभी, और जिनको जिनको आराम की ज़रूरत है कहीं ना कहीं, और जिनको एक हॉलिडे की ज़रूरत है, जिनको एक ब्रेक की ज़रूरत है। ऐसा इम्प्रेशन आपका उन पर गया था फर्स्ट इम्प्रेशन में, जो कि शायद बतलाता है कि आप सीरियस नहीं होंगे, लेकिन आपको एक चेंज की ज़रूरत होगी ज़िंदगी की, इसीलिए आप उनके प्रति ऐसा कुछ इम्प्रेशन लगा होगा। और 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स बतलाते हैं कि एक कोलाबोरेशन, एक प्लान, टीम वर्क, और ऐसा कोई इंसान जो कोलैबोरेशन करता है बिजनेस के लिए, कामकाज के लिए, और टीम वर्क, और ऐसा इम्प्रेशन आपका गिरा है। तो बेसिकली ड्यूटी ओरिएंटेड और आपके कामकाज के प्रति आप बहुत फोकस्ड है, ऐसा आपका इम्प्रेशन है। पेज ऑफ कप्स हमें बतलाता है कि एक इन्फैचुएशन आपको उनसे हुआ है, सच्चा प्यार नहीं, या नया एक एक प्रपोजल आपसे वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उनके इंतज़ार में हैं प्रपोजल के। वर्ल्ड कार्ड आया है दोस्तों। वर्ल्ड कार्ड बतलाता है एक सक्सेस, एक कामयाबी और फ्रीडम, जो वो समझते हैं कि आप हैं सक्सेसफुल इंसान। 2 ऑफ सोर्ड्स आया है। 2 ऑफ सोर्ड्स से पता चलता है कि उनको ज़रा सा वक्त चाहिए, उनको अभी चीज़ें क्लियर नहीं हैं उनके दिमाग में रिलेशनशिप को लेकर के फैसला करने की, और थोड़ा सा वक्त चाहते हैं वो। किंग ऑफ वैंड्स आया है। किंग ऑफ वैंड से हमें पता चलता है एक मास्टरी, जो एक इंसान लीडरशिप रोल में हो, और कामकाज के प्रति जो, जैसे कि मैंने कहा, एक बिजनेस मैन जो अपना कामकाज का खुद लीडर होता है और पावरफुल होता है। तो ऐसा आशा करता हूँ, एक सेकेंड, सॉरी, बॉटम ऑफ द डेक में आया था 7 ऑफ वैंड्स। 7 ऑफ वैंड से हमें पता चलता है एक स्ट्रगल, एक करेज, चैलेंजर। तो एक करेजियस, हिम्मत वाला इंसान,
तो ये भी आपका इम्प्रेशन उन पर पड़ा है दोस्तों। तो आशा करता हूँ मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। जिन्होंने भी पिंक कलर चूज़ किया उनको भी। और मैं कल दूसरा नया वीडियो एक नए सब्जेक्ट पर लेकर हाजिर हो जाऊंगा। और अगर आपको मुझे सजेशन देनी है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ दे दीजिएगा। मैं उसी टॉपिक पर सेलेक्ट करके आपके लिए वीडियो पेश करूंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, कृपया होगी। फिर मिलता हूँ कल इसी वक्त। शब्बा खैर। गॉड ब्लेस।